आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। इस स्टोरी को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुने और आप उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कितना अप्लाई करते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एक महात्मा के पास दो युवक कुछ जिज्ञासा लेकर आए। उन्होंने महात्मा से प्रार्थना की, महात्मन, हमने धर्म की बहुत किताबें पढ़ी है, सत्संग एवं प्रवचन भी बहुत सुने हैं, किंतु हमारे जीवन में धर्म नहीं है। आप हमें धर्म को धारण करने का मूल मंत्र बताइए। कुछ क्षण सोचकर महात्मा ने उत्तर दिया, इस समय मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तुम कल ठीक इसी समय आ जाना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। दूसरे दिन वे दोनों युवक ठीक समय पर पहुंचने के लिए अपने अपने घर से निकले। मार्ग में चलते हुए एक युवक को सड़क के किनारे बैठी हुई अंधी बुढ़िया मिली। युवक के कदमों की आहट सुनकर बुढ़िया ने उससे कहा, भाई, मुझे किसी वृक्ष की छाया में बिठा दो, मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ। उस युवक ने कहा, माई, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आज नियत समय पर मुझे महात्मा के चरणों में जरूरी पहुंचना है। तुम्हें छाया में बैठाने वाला कोई और यात्री मिल जाएगा, किंतु मैं विलंब से पहुंचा तो महात्मा मुझे धर्म का मूल मंत्र नहीं बताएंगे। यह कहते हुए वह युवक आगे बढ़ गया। थोड़ी दूरी तय करने पर उसने देखा एक किसान की बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंस गया था। बैल जोर लगाकर भी उसे निकाल नहीं पा रहे थे। उस किसान ने युवक से प्रार्थना की, बेटा, तनिक मेरी गाड़ी को सहारा दे दो, मैं बहुत देर से यहाँ परेशान हूँ। उस युवक ने तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया, मैंने तुम्हें परेशान किया है जो मैं तुम्हारी सहायता करूं। यदि मैं तुम्हारी गाड़ी को धक्का मारूंगा तो मेरे वस्त्र कीचड़ से भर जाएंगे। मुझे धर्म को धारण करने का मूल मंत्र सीखने महात्मा के पास शीघ्र पहुंचना है। कुछ आगे बढ़ने पर उस युवक को एक लकड़हारा मिला। लकड़ियों का भार उसके पास रखा था। लकड़हारे ने युवक से विनम्र निवेदन किया, भाई, यह बोझ मेरे सिर पर रखवा दो। युवक ने उसे रूखे शब्दों में जवाब देते हुए कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारा काम करूं। यदि मैं यहाँ से नहीं गुजरता तो तुम क्या करते? थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो, तुम्हें कोई ना कोई राहगीर मिल जाएगा। मैं इस समय अपना एक क्षण भी व्यर्थ गंवाने की स्थिति में नहीं हूँ। यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया। युवक नियत समय पर महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मन, मैं निश्चित समय पर आ गया हूँ, मुझे धर्म को धारण करने का मूल मंत्र बता दीजिए। महात्मा ने कहा, धैर्य रखो युवक, तुम्हारे दूसरे मित्र को भी आने दो, मैं तुम दोनों को एक साथ ही मंत्र देना चाहता हूँ। वह युवक बड़ी अधीरता से मित्र का इंतजार करने लगा। दूसरा युवक घर से चला तो उसे भी मार्ग में वह वृद्ध अंधी महिला मिली। उसने भी उस युवक से वृक्ष के नीचे पहुंचाने की प्रार्थना की। युवक ने बड़े प्रेम से उस वृद्धा को वृक्ष की शीतल छाया में पहुंचाया और आगे बढ़ गया। उसने किसान की कीचड़ में फंसी गाड़ी भी बाहर निकलवाई। उसके वस्त्र कीचड़ से लथपथ हो गए थे, लेकिन उसे वस्त्रों की चिंता नहीं थी। कुछ आगे बढ़कर उसने लकड़हारे का बोझ उठवाने में सहायता की। फिर वह महात्मा की कुटिया पर पहुंचा। महात्मा ने उस युवक से देरी से आने का कारण पूछा। युवक ने सहज भाव से बताया, महात्मन, मार्ग में एक अंधी वृद्धा को वृक्ष की छाया तक पहुंचाने, किसान की गाड़ी को कीचड़ से निकलवाने और एक लकड़हारे की सहायता करने के कारण मुझे कुछ देरी हो गई है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। महात्मा ने पहले पहुंचने वाला युवक से पूछा, क्या ये तीनों लोग तुम्हें नहीं मिले? युवक ने तपाक से कहा, क्यों नहीं मिले? मुझे भी उन तीनों ने अपनी सहायता के लिए पुकारा था, परंतु मुझे धर्म का मूल मंत्र प्राप्त करने निश्चित समय पर यहाँ पहुँचना था, अतः मैंने किसी की भी मदद नहीं की। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, दया धर्म का मूल मंत्र है। जहाँ दया का भाव नहीं है, वहाँ धर्म की जड़ें सूखने लग जाती है। जिसके भीतर करुणा है
वह अपनी शक्ति असहायों की सहायता में अवश्य लगाता है। जिसके जीवन की नींव में धर्म होगा, उसके जीवन में सुख शांति और आनंद की हरियाली सदैव रहेगी। इसलिए कहते हैं, धर्म की जड़ सदा हरी।